नहीं करता सर, हम लोग जान भी देने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम मुख्यमंत्री के सामने, आवास के सामने जा करके आत्मदाह करेंगे और जो हमको करना होगा करेंगे। मुख्यमंत्री जी हमें फांसी दिला दें, मुख्यमंत्री जी हमें जेल में हम लोग अपना हक अधिकार नहीं कर। अभी हम मोतिहारी परिसदन में हैं और यहाँ पे आज उपेंद्र कुशवाहा जो अभी जदयू में के नेता कहे जाएंगे, पहले आरएलएसपी में थे, वो आए हुए हैं और उनके आने की बात सुनकर यहाँ वार्ड सचिव संघ के सारे सदस्य पहुँचे हुए हैं। इनकी कुछ मांग है और इस मांग को लेकर वो अपनी मांग पत्र देंगे। बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है। आपका नाम? नीरज कुमार, जिला अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ पूर्वी चंपारण। क्या मांग है आपकी? सर, हम लोग का मांग है कि हम लोग को वार्ड सचिव हम लोग को सरकार अस्थायी करे और मान दे दे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2017 में 7 निश्चय योजना के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया था, जिसमें मैट्रिक पास आधार पर वार्ड सभा के द्वारा हम लोग को चयनित करके वार्ड सचिव के रूप में रखा गया। पिछले 4 साल से हम लोग सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा हम लोग को न मान दे दिया जाता है 1 रुपया, नहीं अस्थायी किया जाता है। अनेकों हम लोग ज्ञापन दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर पंचायती राज मंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज तक हम लोग के विषय में कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोग को मालूम हुआ है कि हमारे माननीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे अतिथि गृह मोतिहारी में आए हुए हैं, तो हम लोग मंत्री जी को घेरने का काम किए हैं और ज्ञापन देने का काम आज यहाँ किए हैं कि मंत्री जी जो हम लोग का मांग है वार्ड सचिव को, जो हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति आज 4 साल से रोजगार पा करके भी आज बेरोजगार होकर के भटक रहे हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग का मांग पहुँचाएँ और हम लोग वार्ड सचिव हैं, हम लोग को मानदेय दिया जाए और अस्थायी किया जाए। अगर सरकार हम लोग को मानदेय नहीं देती है, अस्थायी नहीं करती है, तो हम लोग बिहार में 1,14,654 वार्ड सचिव हैं, यानी बिहार के हर वार्ड से हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि हम लोग एक पढ़े लिखे शिक्षित होने के बाद भी आज बेरोजगार होकर रोड पे भटक रहे हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी 6 फरवरी को माननीय मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी के द्वारा एक प्रस्ताव किया गया था कि वार्ड सचिव जो हैं उनको हम लोग 5,000 रुपये मानदेय देने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई उसका सूचना हम लोग को नहीं मिला, कोई उसका लेटर नहीं मिला। और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी से मैं प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि मंत्री जी भी वार्ड सचिव जो हम लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार के सदस्य हम लोग के विषय में सोचें और हम लोग को अस्थायी करें और मानदेय दे। अगर हम लोग का अस्थायीकरण नहीं होता है, मानदेय अगर नहीं मिलता है, तो हम लोग आने वाले समय में पंचायत चुनाव से पहले उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे और प्रदेश कार्यकारिणी कमेटी जो हमारी है, प्रदेश अध्यक्ष महोदय से लेकर के हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, हम लोग नीचे से ऊपर तक जुड़े हैं। पूरे बिहार में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी आप लोगों को कोई मानदेय नहीं मिलता है? नहीं सर। कितने दिनों से बिना मानदेय के काम कर रहे हैं? सर, 2017 से हम लोग यानी पिछले 4 साल से वार्ड सचिव के रूप में निस्वार्थ काम कर रहे हैं और आज तक हम लोग को 1 रुपया मानदेय नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा। मतलब अगर सरकार नहीं मानती है तो आप इसके विरोध में, सरकार के विरोध में जाएंगे? जी। पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का विचार है आपका? जी, विरोध में जाएंगे सर। इतना तक कि सर पढ़े लिखे हम लोग हो करके आज बेरोजगार है, तो मरता क्या नहीं करता सर, हम लोग जान भी देने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम मुख्यमंत्री के सामने, आवास के सामने जा करके आत्मदाह करेंगे और जो हमको करना होगा करेंगे। मुख्यमंत्री जी हमें फांसी दिला दें, मुख्यमंत्री जी हमें जेल में हम लोग अपना हक अधिकार नहीं करके रहेंगे, क्योंकि हम लोग सरकार का काम किए हैं। पिछले 4 साल से हम सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार हम लोग को अनसुनी कर रही है, इसलिए सरकार को हम लोग को मानदेय देना पड़ेगा, अस्थायी करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा वार्ड सचिव जाएगा और आत्मदाह करने का कार्य करेंगे हम लोग। लेकिन पंचायत चुनाव तो पार्टी आधार पर होता नहीं है, तो उसको आप कैसे प्रभावित करेंगे जैसे आप कह रहे हैं? सर, एक बात आपसे कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी के सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री जी के सचिव होते हैं, मुखिया जी के सचिव होते हैं, प्रमुख साहब के सचिव होते हैं, सरपंच साहब के सचिव होते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ड सदस्य के लिए भी सचिव बनाया, तो उस सचिव सबका जब अस्थायी होता है तो वार्ड सदस्य का भी सचिव अस्थायी हो और सबको मानदेय मिले। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ड सचिव को अस्थायी करो। आपका नाम? आप क्या करेंगे? जी, हम यही मतलब हम मेरे से प्रार्थना है कि हम लोग इतना दूर से आए हैं, हम लोग इतना मतलब भाई बहन के साथ हैं, तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि वार्ड सचिव को मान दिया जाए, अस्थायी किया जाए और सरकारी का दर्जा दिया जाए। ये मांग कितना दिन से आप लोग कर रही हैं? हम लोग 4 साल से। 4 साल से मांग कर रही हैं, आज तक तो पूरा नहीं हुआ? नहीं। तो आगे होगा, इसकी क्या संभावना नजर आती है? कभी किसी नेता ने या किसी ने आश्वासन दिया इस तरह का? रेणु देवी दी है जी।
रेणु देवी जी दी थी आश्वासन। सर सदन में सर एक मिनट, हम लोग का आवाज सदन में भी अनेक विधायक महोदय के द्वारा उठाया गया है। सदन में हम लोग का लगभग 10 बार से अधिक हम लोग का मांग चला है। इसके पहले सर एक बात बताना चाहेंगे, जिस समय कपिल देव कामत जी पंचायती राज मंत्री थे, ज्ञापन आया था 2016 में कि बिहार में एक साथ होंगे 1.25 लाख वार्ड सचिव की बहाली, जिसको देख करके हमारे वार्ड सचिव दिल्ली, पंजाब, मुंबई 10,000, 15,000, 20,000 का नौकरी तो करते बहाली तो हो ही गया, पैसा नहीं दिया जी। आज बहाली तो हो ही गया। जी ना स्थायी मिलता है, नहीं मान दे दिया जाता है। तो सर आप हम आपको चैनल के माध्यम से सुभाष यादव चंपारण की धरती से, यहाँ चंपारण से लेकर प्रदेश तक हम लोग सारे नेता को हम लोग ज्ञापन दिए। श्रीमती मुख्यमंत्री रेणु देवी जी को हम लोग ज्ञापन दिए हैं और उस ज्ञापन को देते हुए 6 फरवरी को श्रीमती रेणु देवी जी लेटर। चलिए ठीक है। और भाई अभी ये ज्ञापन लेने, ये ज्ञापन के लिए लोग खड़े हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं ज्ञापन लेने, तो बात करेंगे। सचिव को अस्थायी करो और सचिव को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। अरे प्रदेश अध्यक्ष आप कहाँ गए? आप आइए यहाँ बात कीजिए सर। प्रदेश अध्यक्ष हैं, बात कीजिए। सर हम लोग वार्ड सचिव, जी सर हम बोल रहे हैं, हम लोग वार्ड सचिव हैं। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग को 7 निश्चय योजना के तहत वार्ड सचिव का पद दिया गया था, जो मैट्रिक पास के आधार पर हम लोग को वार्ड सभा द्वारा चयनित करके सचिव रखा गया। हम लोग विकास का काम मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश दिया करने का काम किया, लेकिन आज तक हम लोग को न मान दे दिया जाता है, न अस्थायी किया गया। आज हम लोग रोजगार मिल करके भी हम लोग बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है सर, आपका पैर पकड़ रहे हैं हम लोग कि सर हम लोग के विषय में आप कुछ सोचिए, क्योंकि आप ही हम लोग का कल्याण कर सकते हैं। सर वार्ड सचिव जो है आज भुखमरी के कगार पे, अगर सरकार इस पे नहीं सोचती है सर, तो हम लोग आत्मदाह करेंगे और पटना में जा करके सर हमारे जितने 1,14,654 वार्ड सचिव हैं बिहार के, सभी हम लोग पटना में जाएंगे और जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे, पंचायती राज मंत्री जी का घेराव करेंगे और आत्मदाह करने का कार्य करेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित होने के बाद भी आज बेरोजगार हो गए हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे भगवान स्वरूप यहाँ हैं, हम लोग के विषय में कुछ सोचें और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को अस्थायी कराएं और बांध दिलाने का काम करें। भाई सम्राट चौधरी जी बीच में बोल दिए हैं इसके पहले सर माननीय रेणु 6 फरवरी को एक ही आदमी बात कीजिए ना, से बोलिएगा तो हम समझ पाएंगे। इसके पहले माननीय रेणु देवी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने हम लोग को आश्वासन किया, पेपर के माध्यम से भी निकाले थे 6 फरवरी को से 1,14,000 वार्ड सचिव को बहाली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग खुशी थे, हम लोग उनसे मिले भी थे। उसके बाद जैसे सम्राट चौधरी बने, जस्ट उल्टा हो गए और लोकतंत्र में जो जीते हुए प्रतिनिधि है वार्ड सदस्य, उनको 5,000 में बहाली किया गया है। अब 21 संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है से जो लोकतंत्र में जीते हुए हैं उनको नौकरी दिया जाएगा से आप चलाइए नल जल। और इस नल जल जिसके चलते पूरे बिहार में 1,14,000 हर वार्ड से जुड़ा हुआ लोग है और 1,14,000 वार्ड सचिव भुखमरी से प्रेरित है 5 साल से। कहीं ना कहीं काम कर रहा था दिल्ली, मुंबई का और पंजाब, हरियाणा, वो सब छोड़कर यहाँ आया है और हर विधानसभा से लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग कुछ नहीं मिलता है हम लोग को विचार, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है सर। हम लोग के आग्रह है से इस सारे वार्ड सचिव को कम से कम अस्थायी किया जाए और सरकारी कर्मी के दर्जा दिया जाए। यही हमसे अपने स्तर से कार्रवाई किया जाए, न तो फिर इसके बाद फिर आंदोलन लोग करने के लिए बेचैन है। यहाँ हर जगह पूरे बिहार में आंदोलन होगा सर, विस्तृत रूप से। चलिए आंदोलन बाद की बात है, आप हमको दे रहे हैं उस पर हम चलिए सर एक चीज गुजारिश है सर कि थोड़ा सा सर अपने स्तर से थोड़ा आश्वासन हर बार मिलते हैं सर, लेकिन आज कुछ ऐसा कि सभी वार्ड सचिव भाई का हिम्मत जुड़ा जाए कि आप सर एक बार कह दे कि नहीं हम इसके लिए। आप ही बोल रहे हैं कि हर बार आश्वासन मिलता है जी सर। तो आप क्या चाहते हैं कि हर बार जैसे आश्वासन मिलता है आपके पास बहुत आस और उम्मीद से सर आपके पास आए हैं। हम लोग आपके पास आए हुए हैं। अब ठीक है, तो आपका जो डिमांड है जी सर, हम उचित जगह पर पहुंचाएंगे और हम अपनी ओर से भी कोशिश जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। पूरे बिहार की समस्या जुड़े हुए हैं। ठीक, हम बिल्कुल हम समझ गए। कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, तो अभी उपेंद्र कुशवाहा को इन लोगों ने अपनी मांग दी। उपेंद्र कुशवाहा ने बस इतना ही कहा कि वो सारी मांग को उचित जगह पर पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि इन लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। सर हम लोग का मांग यही है कि सरकार हम लोग को अस्थायी करे और मान दे। हम लोग